शतरंज ओलंपियाड के लिए निकली टॉर्च रिले पहुंची लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने पहली बार भारत को मेजबानी दी है शतरंज ओलंपियाड कराने की। इसके बाद उसके साथ ही साथ ये पहला मौका भी है जबकि इस ओलंपियाड के लिए कोई टॉर्च रिले निकाली गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको दिल्ली से रवाना किया था, जो कि आज लखनऊ पहुंची है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उनके साथ साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम उनके साथ में थे। उसके अलावा अगर बात करें, जो सबसे बड़ा चेहरा दिखाई पड़े वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि खुद भी 5 बार के चैंपियन हैं। उन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया है शतरंज को लेकर। वो भी साथ में मंच पे मौजूद थे। उनको देखकर खासकर बच्चों के अंदर उत्साह दोगुना हो गया। जो बच्चे यहाँ मौजूद थे उनके अंदर उत्साह देखते बनता था। शतरंज को लेकर जो सरकार पहल कर रही है वो इसीलिए की जा रही है कि बच्चों के अंदर इस खेल को लेकर रुचि जागे, क्योंकि ये खेल एक ऐसा खेल है जिससे कि बच्चा जो है वो दिमागी रूप से बहुत ही शार्प बन सकता है। ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था और यही कुछ ऐसे ही बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर कही। खासकर अगर बात करें इस पूरे माहौल की, तो माहौल यहाँ जो विधानसभा के सामने का पूरा प्रांगण था वो पूरा शतरंजमय कर दिया गया था। जो विधानसभा के सामने से सड़क जाती है उसके ऊपर जो 64 खाने हैं शतरंज के वो बिछाए गए थे, जिस पर कि लोक नृत्य प्रस्तुत बच्चे कर रहे थे। कुल मिला के एक बड़ा जो यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम था जो कि यहाँ सरकार ने आयोजित किया। और अब ये रिले जो है वो आगे की ओर निकल गई है। करीब 75 जिलों का सफर तय करते हुए ये चेन्नई पहुंचेगी, जहां पर ये ओलंपियाड को जहां पे इस ओलंपियाड के लिए जहां 190 देश के खिलाड़ी आपस में मुकाबला करेंगे। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज, लखनऊ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल दौरे पर थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल स्थित मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। अधिकारी व कई जो है कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की किस तरह से जो है प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर के सपने को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जो भी किसान देसी गाय खरीदेगा उसको अब 25,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यही कहा कि खान पान में जिस तरह से बदलाव आया है, अब प्राकृतिक खेती को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का समय आ गया है और प्रदेश भर के जो है किसान भी अब प्राकृतिक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हुए 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। रामपुर में घनश्याम लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असीम रजा को मात दे दी है। तो वहीं बात आजमगढ़ की करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को पराजित कर दिया है और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के किले को ढहा दिया है। गौरतलब है कि 2022 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो उस समय यहाँ पर सारी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और इतना ही नहीं, पिछली 5 बार से यहाँ पर लोकसभा की जीत समाजवादी पार्टी के खाते में ही जा रही थी। 2019 में भी इस सीट पे अखिलेश यादव को जीत मिली थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का किला यहाँ से ढह गया है। और इस जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को भी जीत का श्रेय दिया है और कहा है कि विपक्ष की पार्टियां जो माफियाओं को तड़न देती हैं, भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं, उनको मात मिली है। और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि जिस तरीके से हमको वोट मिले हैं, ये अलग बात है कि जीत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उससे हम काफी उत्साहित हैं और हम इस मुहिम को इसी तरह लगातार जारी रखेंगे। यानी कि वो अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश लगातार करती रहेंगी। उधर समाजवादी पार्टी अब क्या करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो क्या ये जो 2 लोकसभा की उपचुनाव हुए हैं वो दर्शाते हैं कि 2024 की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 80 में से 75 सीटें जीतने जा रही है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब में
संगरूर सीट जो एमपी की सीट खाली हुई थी भगवंत मान के कारण, आज वहाँ से सिमरनजीत सिंह मान जो बड़ी लीड से जीत प्राप्त की है। वहीं देखना जैसे आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को उन्होंने 7500 वोट से हराया है और वहीं पर सिमरनजीत सिंह मान बिजी हुए हैं और जो सिमरनजीत सिंह मान के समर्थक थे उन्होंने लड्डू बांटे और रंग खेला और पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया। और मानसा में भी आज बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और खुशी साझा की, लड्डू बांटे और गुलाल खेला और पटाखे चलाए गए और खुशी का काफ़ी मानसा में माहौल पाया जा रहा है। कैमरामैन विक्की के साथ संजीव लक्की, MH1 मानसा। हम इस समय मौजूद है पंजाब के मोगा की बात करिए तो आए दिन जो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चोरी शीना छपटी की मामले अक्सर ही वारदात सामने आती है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, बाइक चोरी हो जाती है। उसके बावजूद मोगा शहर की बात की करीब 4 करोड़ के करीब जो कैमरे लगे हुए शहर में, उसके बावजूद भी जो कि चोरी होती है, डकैती होती है, जैसे शीना छपटी होती है। आमतौर पर जो महिलाएँ हैं जब घर से बाहर निकलती है, कान पर जब मोबाइल लगा होता है तो जो नशे में धुत लोग होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो छीन कर भाग जाते हैं। GPS सिस्टम EVN से लगा होता है, उसके बावजूद पुलिस की जो घटनाएं हैं अक्सर सामने आती है, लेकिन पुलिस अक्सर ही सुस्त दिखाई देती है। कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस को जो वारदातें घटना होने के बाद भी जो मोबाइल है जो छीने जाते हैं वो औरतों को नहीं मिलते। आमतौर देखा जाए तो जब महिलाएं घर से निकलती, जब सैर पे हम निकलते हैं तो जब कान पे लगाकर अब हम बात करते हो किसी से, पीछे से जो नशेड़ी होते हैं, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, वो बाइक पे आके कहीं ना कहीं छीन के ले जाते हैं। लेकिन उसमें सिस्टम लगा होता है कि मोबाइल को पकड़े जाने के बावजूद कहीं ना कहीं देखा जाए जो पुलिस है पंजाब पुलिस काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है। कैमरा में राकेश के साथ गुरदेव बम, MH1 न्यूज़ मोगा।